सीते राम कथा हृदयम। अबे मूर्ख, मैं प्रभु जी को बुलाकर लाता हूं। आप यहीं रोकिए। मेरे प्रभु जी के सामने सब सच बताना। बिना सूचित किए गया तो तुझे दंड तो मिलना ही है, समझ गए ना? अन्यथा तुम यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे और तड़प तड़प कर मर जाओगे। आप किस तरह बात कर रहे हो? इस तरह बात करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्षमा करे प्रभु, मुझसे चूक हो गई। बंधु, आप पड़ोस के राज्य से गुप्तचर के रूप में यहाँ आए हैं ना? आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप अपने राजा के सेवक हो सकते हैं। राजा ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना आपका धर्म है। उस धर्म को अच्छे से पालन करने वाले आप जैसे सेवक का और राजा के प्रति मेहनती और निष्ठावंत सेवक का हम स्वागत करते हैं। सेवक, हमारे राज्य के संरक्षण के लिए आपसे कुछ विषयों के बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। उसके पश्चात ही आपको प्रस्थान की अनुमति दी जाएगी। उतना ही नहीं, आप द्वारा दी गई जानकारी आपके राजा तक नहीं पहुंचेगी, वचन देते हैं, क्योंकि व्यर्थ ही किसी सेवक के प्राण चले जाए यह उचित नहीं होगा। इसीलिए बिना भयभीत हुए सत्य क्या है बता दो। आप अयोध्या क्यों आए थे? बताता हूं प्रभु। मैं 9 देश का जासूस हूं। यहाँ आने का कारण क्या है? हमारे राजा अयोध्या में आक्रमण करने का विचार कर रहे हैं। इसी कारण अयोध्या के महल में कौन कौन सी समस्याएं हैं और कहां-कहां से सैनिक प्रवेश कर सकते हैं, ये सारी जानकारी एकत्रित करने के लिए हमारे राजा ने मुझे यहाँ भेजा है। इसीलिए मैं तीर्थयात्री के रूप में यहाँ आकर अयोध्या के महल का परीक्षण कर रहा हूँ प्रभु। महल का निरीक्षण करते समय हमारी सुरक्षा व्यवस्था में आपको कहीं कोई ऐसी त्रुटि आपकी दृष्टि में आई? आपको ऐसा कुछ ज्ञात हुआ? नहीं प्रभु, नहीं। मैं इस पूरे महल का निरीक्षण कर लिया है। महल कहीं से भी असुरक्षित नहीं है। महल में कहीं एक छिद्र भी नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई चोर रास्ता हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहता था। जायजा लेते वक्त आपके सेवकों ने मुझे पकड़ लिया प्रभु। आपके राजा को अयोध्या और अवध के बारे में कोई जानकारी है क्या? नहीं प्रभु, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप प्रस्थान कर सकते हैं और आप अपने राजा को यथोचित जानकारी दे सकते हैं सेवक। प्रभु, इसने अभी तक क्या क्या रहस्य प्राप्त किए हैं हमें पता नहीं। यदि इसे जाने दिया तो शत्रु को हम पर आक्रमण करने में सहजता होगी। अमात्य जी, वो आक्रमण करे या ना करे, परंतु इन्हें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूर्ण जानकारी दे चुके हैं, अतः इन्हें जाने दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। देर हो गई, परंतु प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है किसी राज कार्य में व्यस्त हैं। प्रभु अपना कार्य पूर्ण करके ही आए। कितनी भी देर हो जाए, मैं उनकी राह देखूंगी।
स्वामी, आइए भोजन ग्रहण कर लीजिए। नहीं सीते, मुझे अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा विषयों पर वार्तालाप करते समय मैंने फलाहार ले लिया था। किंतु आप मेरी राह क्यों देख रही हैं सीते? आपकी प्रतीक्षा करना मेरा धर्म है। आपका कहना बिल्कुल यथोचित है, परंतु राजकार्य की वजह से मुझे देरी हो जाती है। परंतु तुम्हारा भोजन ना करना, निद्रा ना करना मेरे लिए अति कष्टदायक हो जाता है। आप ऐसा विचार न करें स्वामी। आप प्रजा के हित के लिए, राज परिवार के हित के दृष्टि से कार्य करते हुए, अपनी चिंता न करते हुए, अनिद्रा का कष्ट उठाते हुए, आपकी प्रतीक्षा करते हुए राजमहल में रहना कष्टदायक नहीं है। इन दिनों मुझे देरी हुई सीते, परंतु कल मैं युद्ध में गया तो मुझे कितना समय लगेगा ज्ञात नहीं। आप युद्ध के लिए जा रहे हैं? युद्ध में जाने की संभावना है सीते। पड़ोस के राज्य के एक राजा हमारे राज्य अयोध्या पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। अतः अब मैं अपने सेना के साथ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अयोध्या पर आने वाले संकट को दूर करूंगा। तो क्या आपके भ्राता भी आपके साथ युद्ध में जाएंगे? नहीं देवी, भरत और शत्रुघ्न ने कैकेय प्रदेश के लिए प्रस्थान किया है। उस देश के राजा नवदंपतियों को मिलने के लिए अति आतुर हैं। उन्हें निराशा ना हो, अतः उन्हें युद्ध में ले जाने की मेरी इच्छा नहीं। सुनो सीते, मेरे युद्ध में जाने की बात किसी को भी ज्ञात नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें यह पता चल गया तो वो कैकेय प्रदेश में जाने से मना कर सकते हैं। वो उचित नहीं होगा। परंतु सीते, आप इतना क्यों विचार कर रही हैं? मेरे शौर्य पे आपको कोई शंका है? तनिक भी नहीं स्वामी। आपका निर्णय उचित है। कल उनके कैकेयी प्रदेश प्रस्थान करने तक मैं इस विषय में अपनी सखियों से भी कोई वार्तालाप नहीं करूंगी। आप निश्चिंत रहिए। प्रभु, अब तो आपको भोजन ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है ना? क्यों नहीं? अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो आप भी नहीं करेंगी सीते। आइए। भ्राताश्री को प्रणाम। शुभ हो, मंगल हो। शुभ हो। माता कैकेयी के पास जाने के लिए आज्ञा दीजिए। आपके पिता द्वारा इन्हें आमंत्रित किए जाने के पश्चात मेरी अनुमति की क्या आवश्यकता है? मेरे बालकों को आप जिस प्रकार ले जा रहे हैं, उन्हें अति शीघ्र ही उसी प्रकार वापस लाइएगा। भ्राता, आप इन्हें अभी तक छोटा बच्चा समझ रहे थे क्या? ये दोनों अभी विवाहित हो चुके हैं। ये तो वीरों के वीर हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, ये सभी को संभाल सकते हैं। आपको इनके बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। पिताश्री, हमारे वहां जाने से आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना? यदि हमारी आवश्यकता है, मैं भ्राता के साथ प्रस्थान ना करते हुए मैं यही रहूंगा। नहीं नहीं, आप लोग उत्साह के साथ प्रस्थान की तैयारी करें। कैकेयी राज्य के महाराज आपको देखकर प्रसन्न होंगे। मांडवी, श्रुतकीर्ति, पिताश्री, जिस प्रकार अयोध्या है उसी प्रकार कैकेयी राज्य है। जिस प्रकार आपके गुणों को देखकर हम आनंदित हैं, उसी प्रकार कैकेयी राज्य के महाराज भी आपसे आनंदित हों। हाँ, आपकी सास अपने मायके जाना चाहती थी, परंतु वो अभी यहाँ नहीं है। भ्राता, मैंने अपनी सहोदरी को अपने साथ आने के लिए मनाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अभी नहीं, बाद में आऊंगी, ऐसा कहा। तो फिर मैं चुप हो गया। आप अपनी बहन के आचरण से भली भांति परिचित हैं। वो कौन से पल में किस प्रकार का निर्णय लेंगी, ये किसी को ज्ञात नहीं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय को परिवर्तित करने की क्षमता किसी में नहीं। सही कहा भ्राताश्री। तो इसीलिए उनके साथ एक महामंत्री भी रहता है। क्या कैकेयी के साथ मंत्री हैं? कौन है वो?
मंतारो मंत्रे। सीते राम कथा हृदयं